स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मराठी व्याकरण। मागील व्हिडिओमध्ये आपण व्याकरणाचा भाग अभ्यासलेला आहे, परंतु आपण नोट्स मध्ये लिहायला सांगितलं होतं। बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी वही केले नसेल। आज मी बोर्डवर कसं लिहायचं तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवत आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही पाहून मागच्या व्हिडिओमध्ये जे मी काही नोट्स तुम्हाला पहले वीडियो में जो दिया हुआ नोट्स है ये पूरा लिखने का है मराठी नोटबुक में। सेपरेट ग्रामर बुक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो समानार्थी शब्द, अगर आपने पूरा नोटबुक में समानार्थी शब्द लिख लिया तो आपको अभी कैसे लिखना है इसकी जानकारी मिलेगी। आई के लिए 3 वर्ड्स इधर दिया मैंने, माता, माय, जननी। हे तीनों आईचे समानार्थी शब्द आहेत। तर याच्यामध्ये आपल्याला एनी वन कोई भी एक वर्ड आपको भी याद हो गया तो आपको एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने वाला है। आई के लिए आप माता भी लिख सकते हैं या माय भी लिख सकते हैं या जननी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आभाळ। आभाळ के लिए मैंने इधर 4 वर्ड्स दिया है, 1 2 3 4। आभाळ याने आकाश, आभाळ याने गगन, आभाळ याने अंबर, आभाळ याने नभ। इसमें से एनी वन ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जो आपको सही लगेगा लिखने के लिए। एग्जाम में आपको आभाळ के लिए एक समानार्थी शब्द, इसीलिए क्या चाहिए आपके पास बहुत वर्ड्स। जो मैंने पहले बुक में आपको बहुत वर्ड्स लिख के दिया है, एक वर्ड्स आपको समानार्थी शब्द पूरा नोटबुक में उतारो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिया है। बहुत सारे बच्चे ने लिखा नहीं रहेगा, ये लिखना जरूरी है। तो एक एक का 3-3 समानार्थी शब्द इसमें है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द मध्ये आपको पहले वीडियो में मैंने ये बुक का प्रिंट पूरा पिक्चर निकाल के नोटबुक में लिखो ऐसा दिया था। बहुत सारे बच्चे ने लिखा नहीं रहेगा तो बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स है। आनंद यानी दुःख, दिवस यानी रात्र, दूर यानी जवळ, प्रकाश अंधार, पांढरा काला। देखिए लिखते समय इसके ऊपर पॉइंट है, तो इसमें शुद्ध लेखन मिस्टेक मत करो। इसके बाद आपको शुद्ध लेखन देखिए भी शिकवणार आहे। तो अशा प्रकारे ये मैंने आपको बोर्ड पे खाली 5 एग्जाम्पल दिया। नोटबुक में आपको पूरा लिखेंगे तो कोई भी वर्ड्स आएगा तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रामर में हमको और शुद्ध लेखन एक पार्ट आता है। शुद्ध लेखन में हम लोग क्या क्या लिखना चाहिए। ग्रामर मिस्टेक्स बहुत होती है, इसीलिए ध्यान दो। शुद्ध लेखन के बारे में आपको शुद्ध लेखन, इंग्लिश में शुद्ध लेखन को क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। पहा बरेचसे विद्यार्थी शुद्ध लेखनामध्ये देखील मिस्टेक करतात। काही काही शब्द मी बोर्डवर तुम्हाला एग्जांपल दाखवतो। आई हा शब्द ये राइट है क्या? आई शब्द कसा लिखना पाहिजे? तो आई को हम लोग क्या लिखेंगे? आई को हम लोग आई ऐसा लिखना चाहिए। तो आई हा शब्द अशा प्रकारे लिह, म्हणजे यहाँ कसं आहे शुद्ध हा अशुद्ध,
नोटबुक में आप लिख सकते हैं इसके बाद। और ये कैसा है? शुद्ध। बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभिमान, अभिमान, ये अशुद्ध है। अशुद्ध यानी ये इसमें प्लेबिलिटी फर्स्ट होना चाहिए। अभिमान, ये कैसा हो गया? शुद्ध। इसके बाद कीड़ा। कीड़ा, अभी हम लोग कीड़ा कैसे लिखेंगे? शुद्ध में कि ऐसा है तो इधर फर्स्ट वर्ड से, इसलिए ये फर्स्ट लाइन पे आएगा कीड़ा में। अशुद्ध, शुद्ध, ये देखिए आपको मालूम होना चाहिए। गीत, गीत तुम बोलोगे सर तुम्हें नहीं, तो अभी बोला फर्स्ट लाइन की आना चाहिए, लेकिन गीत में ये स्पेशल वर्ड्स ऐसा रहते हैं कोई कोई, तो इसको सेकंड विलांटी देना पड़ेगा। भले वो फर्स्ट आया, लेकिन विलांटी मराठी में चिंच, देखिए चिंच ये फर्स्ट है, लेकिन हम लोग को शुद्ध में हम लोग चिंच ऐसा लिखेंगे। इसीलिए ग्रामर मिस्टेक्स यहाँ इस जगह पर कैसे होते, जैसे मैंने बोल दिया का आई में ये इधर हो रहा है, अभिमान में ये विलांटी हम लोग में देना चाहिए, कीड़ा में ये विलांटी हम लोग की होना चाहिए, बराबर। अशुद्ध गीत में ये विलांटी होना चाहिए, चिंच में ये विलांटी होना चाहिए। इसी तरह शुद्ध लेखन में अशुद्ध शब्द शुद्ध लिहा, अशा प्रकारे देखील तुम्हाला परीक्षेत प्रश्न येऊ शकतो। त्याचप्रमाणे बरेच तुम्हाला अशुद्ध शब्द येऊ शकतात। पहा, विराम चिन्हे, विराम चिन्ह देखील हा देखील तुमच्या व्याकरणाचा भाग आहे। विराम चिन्हे, विराम चिन्ह, पहा तुम्हारा सब सर्कल में मैं विराम चिन्ह बताता हूँ। देखिए पहला तुम्हारा जो पूर्ण विराम, ये ऐसा जो विराम है तो बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये देखिए। इसके बाद प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह इसी तरह रहता है। स्वल्प विराम, ये स्वल्प विराम। इसके बाद उद्गार चिन्ह, उद्गार चिन्ह में ऐसे डैश रहती है और नीचे पॉइंट रहता है, उद्गार चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का सिंबल कैसे रहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। तुम्हारा 6वीच्या वर्गामध्ये अवतरण चिन्ह डबल भी आता है, कभी कभी दुहेरी भी आता है। ये देखील अवतरण चिन्ह आहे, पण
अवतरण चिन्ह दुहेरी. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखवताना वापरतात. तो सामने से जो बोल रहे ये जब भी दिखाने का है तभी दुहेरी अवतरण चिन्ह वापरतात. अशा प्रकारे तुम्हाला व्याकरणामध्ये विराम चिन्हे 1 2 3 4 5 इसी स्टैंडर्ड में 6 पे मिनिमम 5 विराम चिन्हांचा अभ्यास आला पाहिजे. याच्यामध्ये तुम्हाला योग्य प्रकारे विराम चिन्हे घालून वाक्य पुन्हा लिहा. एक सेंटेंस तुमको एग्जाम में आएगा, इसमें आपको इसमें से फुल स्टॉप देना है. इधर क्वेश्चन पूछा रहेगा तो प्रश्न चिन्ह, इधर रुकने का है बीच में तो स्वल्प विराम, इधर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आहे उधर उद्धरवाचक चिन्ह द्यायचं आहे. आणि एखादा शब्द आपल्याला विशिष्ट काय तर सुंदर देखावा आहे असा हे वाक्य आपल्याला इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये लिहिता येईल. ज्या ठिकाणी योग्य विराम चिन्ह पाहिजे त्या ठिकाणी यांचा वापर करायचा आहे. नमस्कार मित्रांनो, याच्या अगोदर आपण समानार्थी, विरुद्धार्थी हे शब्द देखील दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर शुद्ध लेखन दिलेलं आहे, विराम चिन्ह दिलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रामरचे 4 भाग अभ्यासलेले आहेत. सर्वांनी आपल्या वहीमध्ये लिहायचे आहेत. नमस्कार.